ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ। साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार आप सभी लोगों का फिर से साई अनुभूति चैनल में स्वागत करती हूँ। साथियों, आप सभी लोगों को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के सहयोग से जो हमारा साई अनुभूति चैनल है आज 900 प्लस का हो गया है। दोस्तों, आज मैं बहुत समय के बाद आप लोगों के सामने एक अनुभव लेकर आई हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। साथियों, बाबा की अनुकंपा, बाबा की कृपा और बाबा की महिमा तो अपरंपार है, और हम सभी डिवोटीज़ को कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाबा के अनुभव होते ही रहते हैं। ये जो अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो अनुभव है एक ऐसा अनुभव जिस चीज़ की मुझे तलाश थी और उसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और चीज़ नहीं, वो थी साईं दिव्य पूजा की व्रत कथा। दोस्तों, मैंने साईं दिव्य पूजा व्रत कथा के बारे में बहुत सुना था कि साईं दिव्य पूजा व्रत कथा की जो किताब है उससे यदि आप व्रत करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा की व्रत की और पुस्तक तो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन साईं दिव्य पूजा की जो पुस्तक है वो मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। दोस्तों, हुआ ये कि मैं अपने नजफगढ़ के साईं मंदिर में गई। मैंने वहाँ पे देखा कि मुझे साईं दिव्य पूजा की व्रत कथा मिल जाए, लेकिन मुझे वो वहाँ पे भी नहीं मिली। अपने घर के पास की मार्केट है, वहाँ मार्केट पे गई, लेकिन मुझे साईं दिव्य पूजा की व्रत कथा वाली किताब वहाँ पे भी नहीं मिली। हमारे इधर एक फूलों की दुक शॉप है जहाँ पे पूजा के लिए फूल मिलते हैं या पूजा से संबंधित सारा सामान मिलता है। मैंने वहाँ पे भी एक दिन आधे घंटे तक सारी पुस्तकें छाटी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके देख लो। मैंने देखी, लेकिन मुझे साईं दिव्य पूजा व्रत कथा नहीं मिली। दोस्तों, इसी बीच मुझे अपने घर देहरादून जाने का मौका मिला और मैं वहाँ गई। और दोस्तों, मैं साईं बाबा के मैं दोपहर 12 बजे वाली आरती में शामिल हुई और मैंने बाबा की आरती की, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है देहरादून जाने का तो मैं जहाँ तक पॉसिबल हो साईं बाबा मंदिर ज़रूर जाती हूँ, जो कि राजपुर रोड पर स्थित है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है अपने फर्स्ट वीडियो में कि बाबा से हमारी जो भेंट है वो किस तरह से हुई थी। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बाबा का हमारे घर में आगमन कैसे हुआ और बाबा ने हमारा घर कैसे बनाया, तो उसके लिए आप मेरी पहली और सेकंड वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि बाबा से हम लोग कैसे मिले। दोस्तों, बाबा की आरती हुई। बाबा की आरती करने के बाद बाबा का माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और हम नीचे के प्रांगण में आ गए, जहाँ पे सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ लगी हैं। दोस्तों, मैं शिवजी भगवान के आगे माथा टेक रही थी उस टाइम पे। तो एक लड़का और एक लड़की, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता चल ही जाता है कि कोई आपको देख रहा है या कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे ही हुआ कि वो लोग देख रहे थे। मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप जान व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते एकदम से, तो मैं वहाँ से हटी और मैं दूसरे भगवान जी के पास माथा टेकने के लिए चली गई। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे हुई तो उस लड़की ने मुझे कहा कि दीदी एक बात सुनो। तो जैसे ही मैंने पलट के देखा तो उसने मेरे हाथ में उसके हाथ में प्रसाद था, उसके पास बाबा के भोग के लिए वो पीले चावल लेकर आई होगी, तो उन्होंने मेरे हाथ में वो पीले चावल का दोना रख दिया और उसके बाद उसने मेरे को हाथ में साईं दिव्य पूजा की व्रत कथा वाली किताब दे दी। और जैसे ही मैंने अपने हाथ में बाबा की वो दिव्य पूजा व्रत कथा, जिसको मैंने दुकानों दुकानों में ढूंढा, मुझे नहीं मिल रही थी, और बाबा के मंदिर में जाके मुझे आसानी से, मतलब विदाउट एनी इच्छा कि हाँ मुझे आज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बाबा ने मेरी इच्छा, मेरी बाबा वो जानते थे, और उस लड़की के द्वारा मुझे बाबा की वो पुस्तक मिली।
और उस दिव्य पूजा व्रत कथा को देखकर जिसे मानो कि मेरे मन में एक बहुत खुशी आई कि यार ये तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे ये वाली बुक चाहिए थी और मुझे नहीं मिल रही थी, ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। लेकिन आज बाबा ने देखा, बाबा जानते थे मेरी इच्छा और बाबा ने मुझे अचानक से दे दी। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं मंदिर जा रही थी तो मेरी भाभी ने भी मुझसे बोला था कि मुझे साईं दिव्य पूजा वाली व्रत कथा जो दीदी आप बोल रहे थे मेरे लिए भी लेकर आना। लेकिन दोस्तों, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था कि मुझे लेनी है बुक दोस्तों। और बाबा ने अचानक ही मुझे वो पुस्तक दी। मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा का प्रसाद खा के, बाबा की वो व्रत की बुक लेके। और बस मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बाबा, आप अपने मन में कोई इच्छा रखते हैं तो बाबा उसे पूरी ज़रूर करते हैं। हो सकता है वक्त लगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बाबा भी अवेलेबिलिटी ढूंढते हैं, बाबा भी वो साधन ढूंढते हैं जिसके द्वारा आप तक वो चीज़ पहुंचाई जाए। इसलिए कभी आपको आपकी इच्छा की चीज़ ना मिले तो अपने मन में ये वहम ना लाइए कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि बाबा तो सबकी सुनते हैं। और बाबा से मैंने उस टाइम पे बोल रखा था कि मैं बाबा के व्रत स्टार्ट करूँगी और दिव्य पूजा की पुस्तक से ही स्टार्ट करूँगी। और बाबा चाहते थे, बाबा को जब सही समय लगा कि मुझे वो व्रत करने चाहिए तो बाबा ने वो पुस्तक मुझे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पहुंचा दी। इसी के साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा यह अनुभव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जिस तरह की आप कर ही रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथियों, ओम